हाय फ्रेंड्स, मैं आरिफ खान नॉलेज विद आरिफ चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी तरीके से अच्छी चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है हमारी जो मैथ की क्लासेस हैं जिसके अंदर हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है आपका वर्गमूल तथा घनमूल। उसके ऊपर मैंने काफ़ी क्वेश्चन भी करा दिए हैं। लगभग आज उसके अंदर शायद 5वीं या 6ठी क्लास हो, ठीक है। और उसके अंदर हर लेवल पे मैंने क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश की हो, हर एक क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। चाहे वो पॉइंट के अंदर रहा हो, पॉइंट के अंदर भी मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से डीपली समझाने की कोशिश की है, जिससे एक एक रूल क्लियर हो जाए। यानी किस तरीके से पॉइंट को कैलकुलेट किया जाता है, चाहे वो मल्टीप्लाई के अंदर हो, चाहे वो डिवाइड के अंदर हो, यानी चाहे वो गुणा के अंदर हो, चाहे वो भाग के अंदर हो। फिर उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज और क्वेश्चन करते हैं। किस किस तरीके के क्वेश्चन और पूछ लिए जा सकते हैं इसके अंदर, उनके बारे में आज बात करने वाले हैं हम। ठीक है मेरे भाई, चलो जी, आज का पहला क्वेश्चन नए टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं। क्या है उसके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। पहला क्वेश्चन है आपका अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट से शुरू होगा, ठीक है ना। अंडर रूट से शुरू होगा क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है आपका, वर्गमूल तथा घनमूल, तो वहीं से शुरू होने वाला है। 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का होल स्क्वायर, ठीक है। अपोन में भी है कुछ जी, बिल्कुल है अपोन में भी। 0.001 का होल स्क्वायर प्लस 0.001 का होल स्क्वायर प्लस 0.0, ठीक है, 009 का होल स्क्वायर। इस तरीके से है। इसका अंडर रूट फाइंड आउट करना है कि इसका अंडर रूट क्या होगा, किस तरीके से इस वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है। ऑप्शंस में आपको क्या दे रखा है। ऑप्शंस नंबर 1 है 102, ऑप्शन नंबर 1 क्या है 102। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका 10। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका 0.1 और ऑप्शन डी क्या है आपका 0.01। एसएससी सीजीएल ने क्वेश्चन पूछ लिया है ये, ठीक है। अब किस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, तरीका क्या होगा। एक तो होता है फंडामेंटल तरीका। फंडामेंटल तरीका क्या होगा, उसके अंदर बात करते हैं। अगर इसके अंदर स्क्वायर की बात करें, हम स्क्वायर की बात करें सीधी, 0.1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन जब स्क्वायर से बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा 0.01 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब रूट से अंदर कोई संख्या निकालते हैं हम बाहर, जब रूट से कोई संख्या बाहर निकाल लेंगे, पहले मैं इसका फंडामेंटल तरीका ही बता रहा हूँ, इसका शॉर्टकट भी, ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट भी है, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले फंडामेंटल तरीका पता होना चाहिए। जो इसका मूलभूत सिद्धांत है, कहाँ से बन रहा है, किस तरीके से जनरेट हो रहा है, वहाँ की बात करेंगे। तो 0.1 का स्क्वायर करा मैंने 0.01, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो 0.1 की गुना 0.1 में होगी, और फिर क्या होगा, जैसे 0.1 की गुना मैंने 0.1 में करी, पॉइंट के बाद एक अंक ये है, एक अंक ये है, तो पॉइंट के बाद कितने अंक हो जाएंगे, 2 अंक हो जाएंगे, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है मेरे भाई। चलो जिसके बाद प्लस 0.1, तो फिर क्या हो जाएगा, 0.1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, लेकिन 0.001, 4 अंक हो जाएंगे ना, 0.0001, ठीक है, 4 अंक हो गए, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक थे स्क्वायर होने पे। कितने अंक हैं, 3 अंक है सर, 6 अंक होने चाहिए, ठीक है जी, 6 अंक होंगे। 9 का स्क्वायर 81 तो आएगा ही, लेकिन क्या करेंगे 0.000, 4 तो ये हो जाएंगे और 81 आ जाएगा। अब कितने हो गए, पॉइंट के बाद 6 अंक हो गए पूरे। कितने अंक हुए मेरे भाई, 6 अंक ये हो चुके हैं, ठीक है। चलो उसके बाद ये तो ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, अब नीचे वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं। अब नीचे वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ऊपर वाली बात समझ में आई है नहीं आई, देखो मैं फंडामेंटल बता रहा हूं, इससे नहीं करना है, तरीका और है, तरीका तो शॉर्टकट का और है, लेकिन इसको समझना तो जरूरी है, क्या बना है इसके अंदर, किस तरीके से आया है, कहां से आ रहा है, ठीक है। 0.1 का स्क्वायर ये आएगा, 0.01 का ये आएगा, और 0.009 का ये आ जाएगा, ठीक है। जब भी स्क्वायर होता है जो पॉइंट के बाद अंक डबल हो जाते हैं, यहाँ पे 2 अंक है तो 4 हो जाएंगे, यानी 0.00 और ये, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। यहाँ कितने हैं, 3 है तो 6 हो जाएंगे, 000001, ठीक है, प्लस
9 का स्क्वायर कितने अंक है 4, तो 8 हो जाएंगे ना, 0.20456 और ये 7 8, ठीक है। पॉइंट के बाद इतने अंक हो जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करना है, अब ऐड करना है इसको। ऐड करना किस तरीके से ऐड होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। 0.01 यहाँ पे लिखूंगा, पहले ऐड करके जो भी आएगा उसको लिख देंगे रूट के अंदर। 0.01, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट आया यहाँ। 0000001, ठीक है ना, 0001 आ गया। उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट, कितने अंक हैं 6 अंक हैं, 0000081, ठीक है। इस तरीके से ही तो आएगा ये, इस तरीके से आएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 4 अंक, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 6 अंक हैं। इस तरीके से आ गया। 8181 ऐसे ही रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 1 रहेगा 0, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। यानी ये कितना आएगा बन के, मैं इधर लिख रहा हूं इसको, ये आया है सर आपका 0.010181, ठीक है, 010181 ये आया है आपका। चलो जी इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको तो मैंने कर दिया रफ, ये तो आया इसका एडिशन, ये इसका एडिशन आया है। इसके बाद इसका एडिशन क्या होगा, इसका एडिशन भी तो करना पड़ेगा। इसका एडिशन कर लो, क्या होगा 0.0001, 0.000001, ठीक है। 6 अंक है ना, 3 और 3 6, 0. अब की बार 8 अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी फिर तो 81 आ जाएगा ना, फिर क्या आएगा 81 आ जाएगा, 81। अब क्या होगा 81 का 81, 1 का 1 0 1 0 0 0 0, इस तरीके से। तो अब अपोन में कितना आने वाला है 0 पॉइंट, ये भी 0 पॉइंट दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से, यानी 0.010181 तो ये हुआ। ये क्या है 000 10181, ठीक है। अब सर यहां देखिए, यहां पे पॉइंट के बाद कितने अंक है 3 और 3 6, और यहां पे 3 और 3 6 और 2 8, तो ऊपर 6 अंक है, नीचे 8 अंक है। ऊपर कितने हैं 6, नीचे कितने 8, कम किधर की तरफ है इधर, कितने कम है 2, यानी 100 से गुना हो जाएगी। जिधर कम है उसकी तरफ उतने ही गुना हो जाती है, उतने ही 0 से। 0 का मतलब 1 0 कम है तो 10 से गुना होगी, 2 0 कम है तो 100 से होगी, 3 कम है तो 1000 से। तो इधर 8 है, इधर 6 है, तो 2 की कमी है, यानी 2 0 से गुना हो जाएगी जिधर कमी है, तो 100 से गुना कर दी मैंने। अब देखो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, इन 0 का कोई मैटर नहीं रह गया, ये जो पहले हैं इनका कोई मैटर नहीं, ये खत्म सारी की सारी। 10181 10181, इससे ये कट जाएगा, बचा क्या √100, कितना बचा √100 बचा। अब √100 की वैल्यू कितनी होती है 10 होती है। तो क्या ऑप्शंस में 10 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है ऑप्शंस में, ये रहा 10, ऑप्शंस में ये रहा 10, ठीक है। ये ऑप्शंस का 10 जो दे रखा है वो आपका दे दिया मैंने। सर इतना लंबा करने वाले हैं क्या हम, क्या इस मेथड से कर पाएंगे हम वहां पे? मेरा जवाब एक ही होगा, इस मेथड से आप नहीं कर पाओगे, वहां पे टाइम बहुत वेस्ट करेगा, आप तो वहां पे प्लस करने में और रूट करने में रहोगे। तो सर तरीका बताइए ना क्या है। सर तरीका ये है, इसके अंदर आपको ये देखना इस वाले पॉइंट के बाद कितने अंक है और इस वाले पॉइंट के बाद, यानी ऊपर नीचे पहले वाले मैच कर लो। 0 पॉइंट, यहां पॉइंट के बाद 1 अंक है, यहां पॉइंट के बाद 2 अंक है, ठीक है। बात समझना क्या कह रहा हूं, यहां पॉइंट के बाद इसको तो रफ कर रहा हूं, अब इसको रफ कर रहा हूं। अब ये समझना बात क्या कह रहा हूं, पॉइंट के बाद यहां 1 अंक है, लेकिन पॉइंट के बाद यहां 2 अंक है। कितने अंकों का डिफरेंस है सर, 1 अंकों का डिफरेंस। 1 अंक का डिफरेंस है तो मतलब आंसर जो आएगा वो आएगा 10, रूट से बाहर निकल के, रूट से बाहर निकल के, ठीक है ना। अगर देखो यहां पे डिफरेंस कितना है, ये रूट के बारे में बात हो रही है, रूट के बारे में। अगर कोई संख्या रूट में है और सर संख्या रूट में नहीं है, तो आप जैसे 10 आएगा उसका स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ठीक है। आप हमेशा कैसे मान के चलोगे कि वो रूट में है, वर्गमूल पूछ रहा है ना, पूछ रहा हो आप क्या मान के चलोगे, वो रूट के अंदर है। मान लो ये रूट के अंदर है, इसके और इसके पॉइंट के बाद इसके अंदर 1 अंक है, पॉइंट के अंदर इसके अंदर 2 अंक है, इसके अंदर 2 है तो इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 3 है तो इसके अंदर 4 है। हर एक की संख्या के बीच में जो पॉइंट के बाद जो अंकों का फर्क है वो 1 का है। 1 का मतलब 1 0, यानी 1 0 का मतलब 10। आंसर कितना आना चाहिए 10। अगर रूट दे रखा है, अगर रूट दे रखा है तो कितना आंसर आना चाहिए 10। अगर सर रूट नहीं है, रूट नहीं है तो स्क्वायर कर दो इसका, रूट नहीं है तो क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे, फिर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इतनी सी बात इसके अंदर होती है, इतनी सी बात की जाती है इसके अंदर। बात समझ में आई? टॉप क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है, ठीक है। बस थोड़ा सा ये पता रखना है
कि यहाँ पे और यहाँ पे जो पॉइंट के बाद अंक हैं उनके बीच में कितना डिफरेंस है। उतनी ही संख्या के बाद जीरो हो जाएंगी। एक का है तो 10 हो जाएंगे रूट के अंदर, ठीक है ना, रूट के अंदर होगा तो। अगर सर रूट के अंदर नहीं है, अगर रूट के खत्म हो जाए, मान लो ये रूट खत्म हो जाए, ये रूट मैंने खत्म कर दिया, खत्म। अब इसका बताओ सर, तो मैंने क्या बताया, अगर रूट होता तो कितना होता 10, अगर रूट होता तो कितना होता 10, लेकिन अगर रूट नहीं होता यानी स्क्वायर कर दिया ना, फिर रूट खत्म होने का मतलब है स्क्वायर कर दिया, तो इसका स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा इसका 100 आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, और क्वेश्चन किस तरीके के होंगे इसके अंदर, उनके बारे में बात करेंगे। इसको रफ करता हूँ। मैंने पहले ही बताया था मैं बिल्कुल बेसिक से चलूंगा, हर एक चीज़ क्लियर करेंगे, उसके बाद शॉर्टकट भी बताएंगे। शॉर्टकट भी बता दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट नहीं बताएंगे, शॉर्टकट भी बता के चलेंगे। चलो जी, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट के अंदर ही आपका 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.065 का स्क्वायर, 065 का स्क्वायर, ये है, ठीक है। अब नीचे क्या दे रखा है, नीचे भी देखो, नीचे दे रखा है उसने 0.003 का स्क्वायर प्लस 0. इसके अंदर क्या दे रखा है 021 का स्क्वायर, 021 का स्क्वायर प्लस इसके अंदर 0.0065 का स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शंस दे देता हूँ मैं आपको। ऑप्शंस 0.1 है, ऑप्शंस आपका 10 है, ऑप्शंस आपका 102 है और ऑप्शंस नंबर आपका 103 है। ये ऑप्शंस आपके पास हैं, इस तरीके के ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। बात समझ में आई, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शंस है। डिफरेंस देखना मेरे भाई, यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 3 है, 1 अंक का डिफरेंस है, रूट के अंदर होता है तो क्या हो जाएगा 10, ठीक है। 1 0 का मतलब क्या है, 1 का डिफरेंस का मतलब 10, 2 का डिफरेंस मतलब 100, इस तरीके से तो चलते हैं। 10 ऑप्शंस में है, बिल्कुल है, तो आंसर कितना होगा सर 10। ये तो आपका बिल्कुल शॉर्टकट है, ये क्या है आपका बिल्कुल शॉर्टकट है। अगर इसको बेसिक से कहोगे कि बेसिक से किस तरीके से करना है तो उसको भी समझा सकता हूँ, ठीक है ना, वरना मैंने क्वेश्चन तो काफ़ी करा दिए इसके, ठीक है। और अब इससे पहले जो बेसिक फंडामेंटल था वो भी समझाया था, लेकिन फिर भी अगर कहते हो तो एक बार और इसको बेसिक से समझा दिया जाएंगे, ठीक है ना, समझा देते हैं इसको। चलो जी, क्या होगा, रूट बड़ा सा लगाओ, ठीक है। 0.03, 3 का स्क्वायर 9 होता है, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 4 बन जाएंगे, 0.0009, ठीक है, प्लस 21 का सर 441 होता है, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, पॉइंट के बाद 2 अंक है सर तो पॉइंट के बाद 4 अंक बन जाएंगे, 0.441, 0.0441, ये 21 का स्क्वायर है। सर 65 का स्क्वायर है, 65 का स्क्वायर .06, पॉइंट के बाद 6 अंक होंगे, कितने अंक होंगे 6, लेकिन इसका स्क्वायर कितना होगा 5 पंजे 25, 6 से अगली संख्या 7, 6 सत्ते 42, तो ये तो हुआ, 4 अंक तो वैसे ही आ रहे हैं तो 2 0 लगा लो, यानी क्या हो जाएगा 0.004225, ठीक है। ये आपका ऊपर वाला सोल्व हुआ। नीचे का देखते हैं किस तरीके से करेंगे। 3 अंक सर 6 अंक हो जाएंगे, चलो जी 6 अंक कर दो, 0.000009, ठीक है। कितने अंक हो गए 6 अंक हो गए। सर इसके अंदर भी कितने हैं 3 है, पॉइंट के बाद स्क्वायर करोगे तो 6 अंक होंगे, ठीक है। 0.000 और 441, 441। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर हुआ यहाँ तक। प्लस सर इसके अंदर भी 4 अंक है, 8 हो जाएंगे सर, 4 तो हैं, 4 0 लगेंगी और .00, ठीक है, और 4225। बात समझ में आई यहाँ तक? हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर हुई, इस तरीके से यहाँ तक क्लियर हुआ बात। तो इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद सर प्लस करने, इनको प्लस करते हैं सर, कितना आएगा 0.0009, 0.0441, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा, 441, 0.441, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद बोला सर 0. क्या हो जाएगा 0.04225, तो ये कितना बचेगा 25, 9 और 1 10 और 2 12 का 2 हो जाएगा, 80 लग जाएगा, 1 4 4 8 1 9 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर, यानी ये कितना बनेगा, इधर लिख रहा हूँ मैं,
कितना बन जाएगा 0.59225 चलो जी अब अपोन में, इसको रफ कर रहा हूँ मैं। अब नीचे वाले का सोल्व करेंगे, अब नीचे वाले को सोल्व करेंगे। कितनी जीरो है जी, मैं इसके नीचे लगा रहा हूँ इसको, पॉइंट ये आ गया। फिर क्या होगा 000.000, ठीक है 0000441 डायरेक्टली लगा दिया मैंने इसके अंदर, पॉइंट के नीचे पॉइंट। 4 बार जीरो है, 1 2 3 4 0 4 2 2 5 4 2 2 5 2 5 तो ऐसे ही रहेगा। 9 और 1 10 और 2 12 का 2 हासिल लग जाएगा, 1 4 4 8 1 9 और 4 का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखना जरा कोई गलती तो नहीं हुई इसके अंदर, वरना 59225 होना चाहिए था ना ये तो। भाई 5 का 5 2 का 2 9 और 1 10 और 2 12 का 2 का हासिल लग जाएगा, 1 4 4 8 8 और 1 हासिल का 9 और ये आना चाहिए था 4। तो वहाँ पे भी यही आता, इसका मतलब वहाँ पे भी यही आएगा 49 नहीं आएगा, 49225 यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, ठीक है ना। ये आएगा 49225। अब क्या होगा 3 जीरो बचेंगे, 3 जीरो ये, ठीक है ना पॉइंट। तो क्या होगा पॉइंट 1 0 2 0 3 0 और 49225। अब क्या है मेरे भाई देखो, यहाँ पे ऊपर कितने अंक हैं, ऊपर है 3 और 3 6, लेकिन नीचे कितने हैं 4 और 4 8, 8 अंक हैं नीचे, और ऊपर कितने हैं पॉइंट के बाद 6 अंक। तो 2 अंकों की कमी है, तो यानी 100 से गुना कर दी मैंने, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट का मामला ही खत्म कर दिया पॉइंट का, ठीक है। 49225 से 49225 कैंसिल, बचेगा क्या √100, और √100 की वैल्यू आप सभी को पता कितनी होती है 10। तो आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये पहले ही आंसर आ चुका है, मैं पहले ही करा चुका हूँ इसको। बात समझ में आई या नहीं आई। इस तरीके के क्वेश्चन को इसी तरीके से किया जाता है। देखो ये नहीं, इससे नहीं करना, मैंने पहले बता दिया। डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस कितना है। अगर रूट के अंदर है तो क्या आएगा, 1 का डिफरेंस है तो 10 आएगा, 2 का डिफरेंस है तो 100 आएगा, 3 का डिफरेंस है तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। मान लो रूट के अंदर नहीं है, जैसे 1000 आया, फिर उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, वो एक्चुअल आंसर होगा। बात समझ में आई। इसको रफ करता हूँ। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। एक क्वेश्चन आया कल के तरीके का है, लेकिन कल वाले पैटर्न से अलग है। क्वेश्चन क्या है, √x/169 बराबर 18/13। 18/13 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। और ऑप्शंस में आपको क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शंस बता देता हूँ। 108 324, 108 324, 2916, 2916 एंड 4800, ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। कल इसके बारे में काफ़ी डिस्कस की थी मैंने, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले डिफरेंस तो 1 है नहीं, जब डिफरेंस 1 होगा यहाँ पे भी सेट करके देता है वो खुद, तो ऐसा नहीं है तो और क्या होगा। चलो जी, √x/, ये कितना आ जाएगा बाहर निकल के 13, और 18 कितना हो जाएगा 13, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। अब जब एक तरफ रूट है दूसरी तरफ रूट नहीं है, तो एक तरफ का रूट खत्म करके दूसरी तरफ स्क्वायर कर दो। 18 का स्क्वायर कितना होगा 324, 18 का स्क्वायर कितना होगा 324, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 324। इसे दिखाने का मतलब यही था मेरा कि जब इधर चेंज करता तो इधर भी चेंज कर देता, वो चेंज करना पड़ता उसको, ठीक है ना। डिफरेंस एक नहीं करता फिर उसके बाद, ठीक है। तो इस चीज़ को देख के चलना है, ठीक है। तो और भी कुछ इस तरीके के क्वेश्चन थे। एक टाइप ये है, इससे कल जो दूसरा टाइप था वो मैंने कल कराया था। अब थोड़ा चेंज करते हैं टाइप को, कोई और क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का टाइप चेंज करते हैं, इसको रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका √x−y, ये गुना में है, x−y इंटू √y−z इंटू √z−y, z−x। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस में 1 है, ऑप्शंस में x y z भी हैं, ठीक है। ऑप्शंस में आपके √x y z भी हैं, ऑप्शंस में आपका 1/xyz भी है, 1/xyz,
ठीक है, और नन ऑफ दीज भी है, नन ऑफ दीज भी है, ठीक है ना। 5 ऑप्शंस आपको दे के रखे हैं। आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्या आंसर हो सकता है, इसे करने का तरीका क्या होगा, उसके बारे में बात करनी, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, सीधी सी क्वेश्चन से। जब कोई इनवर्स के अंदर होता है उसका मतलब होता है उसको बटे में ले जाएंगे तो पावर जो है वो प्लस के अंदर हो जाएगी। यानी जब भी किसी बीजीय व्यंजक या किसी बीज, इसको क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है आपका, क्या बोला जाता है, चर संख्या बोली जाती है इनको, ठीक है ना। जब भी किसी चर की पावर, चर और अचर में डिफरेंस क्या है, चर बोलते हैं जिसका मान बदलता रहता है। एक्स का मान कहीं पे 1 ले लेते हैं, कहीं पे 2, कहीं पे 4, कहीं पे -3, कहीं पे 5, इस तरीके से तो लिया जाता है एक्स और वाई के मान। एक्स हो, वाई हो, ए बी सी डी, ये सभी जो बीजीय व्यंजक हैं, ये बीजीय अक्षर जो हैं, ए बी सी डी अल्फ़ाबेटिक जो हैं, इनकी वैल्यू बदलती रहती है, अपने अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। इसी वजह से इनको चर बोला जाता है। अचर कौन से होते हैं, अचर बोलते हैं हम जो आपके संख्या होती है या अंक होते हैं। 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, 3 की वैल्यू 3 ही रहेगी, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। इस वजह से उनको क्या बोला जाता है, अचर बोला जाता है। और ये क्या होते हैं, ये चर होते हैं। तो सर ये क्या होगा, तो पावर जब भी किसी की माइनस में हो उसको बटे में लेके जाओ, वो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ठीक है। यानी ये क्या हो जाएगी, y अपॉन और z की +1। अब +1 किसी की पावर को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ हो या ना हो उसकी पावर +1 है ही। जैसे y है तो लिखने की जरूरत नहीं, इसकी +1 है। अगर हाँ 2, 3 वगैरह होती तो लिखने की जरूरत पड़ती, ठीक है। फिर इसका मतलब है गुना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, z अपॉन y हो जाएगा, y को नीचे ले जाएंगे, पावर प्लस में हो जाएगी। फिर गुना, इसके अंदर क्या होगा, x अपॉन z हो जाएगा। सभी के सभी अंडर के अंदर हैं और आपके सभी के सभी गुना में हैं। जब सभी के सभी अंडर में और गुना में है तो एक साथ ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। x यानी क्या होगा, पहला जो आपका पद है y अपॉन z गुना z अपॉन y गुना x अपॉन z। तो z से z कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, ये x है ना, ये x है, ये क्या है x, और x से x कैंसिल हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे आती है कि जब सभी संख्याएं गुना भाग में कट जाती हैं, जब सभी संख्याएं गुना भाग में कट जाती हैं तब हमेशा 1 बचता है। अगर इसके विपरीत हो, जैसे प्लस माइनस में सभी संख्याएं कटती हैं तो वहां पे 0 बचता है। इस चीज को ध्यान रखना, बहुत बच्चे इसके अंदर कंफ्यूजन होता है, बहुत बच्चों को गलती काफी करते हैं। जब भी सभी की सभी संख्या गुना भाग में सभी कट जाती हैं तो हमेशा 1 बचता है। तो ये क्या आएगा, √1, और √1 की वैल्यू 1 पे रूट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। जब गुना भाग में सभी संख्याएं कटती हैं, जब गुना भाग में सभी संख्याएं कटती हैं तो हमेशा 1 बचता है, और जब भी प्लस माइनस में कटती हैं तो तब कितना बचता है, 0 बचता है। इस चीज़ को हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, और किस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, और क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। इसको रफ करता हूँ मैं, एक क्वेश्चंस को लेके आ रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि g बराबर h प्लस √4/L है, 4/L हो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस आपको किस तरीके से दे रखे हैं, ऑप्शंस ए देखिए आप, 4 बाहर है 4, g² माइनस के h², g² माइनस के h²। ऑप्शंस नंबर बी क्या है, ऑप्शंस नंबर बी है 4 अपॉन g² माइनस के h²। ऑप्शंस नंबर सी क्या है, 4 और g माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है, g माइनस, इसके अंदर और इसके अंदर बहुत ही फर्क है, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शंस क्या है, डी 4 अपॉन g माइनस 4 अपॉन g माइनस h का होल स्क्वायर, ये है, ठीक है। ये ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, किस तरीके से सोल्व कर पाओगे इसको, उसके बारे में बात करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, इसको मैंने कर लिया g और इसको इधर लिया है g माइनस के h, क्योंकि इसी रूप का सारे का सारा है, ठीक है, g माइनस h।
तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा रूट 4/L, रूट 4/L। और मैंने आपको एक बात बताई थी सर, जब एक तरफ रूट हो तो एक तरफ का रूट हटा के दूसरी तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। g माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4/L। 4/L वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, L की, तो उसको एक तरफ लेके जाओ, ये भाग में उधर गुना में चला जाएगा। L गुना g माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर 4। तो अब क्या करेंगे, L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L बराबर 4 ये कहाँ पे जाएगा, भाग में, g माइनस एच का होल स्क्वायर। क्या ऑप्शंस में 4/g माइनस एच का होल स्क्वायर है, बिल्कुल सर डी ऑप्शंस यही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस तरीके के ऑप्शंस के अंदर, इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर बच्चे काफ़ी घबराते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर। तो घबराना नहीं है, देखना है जो जो मैंने बता रखा है, जिस जिस तरीके से बता रखा है उस तरीके से आपको अप्लाई करना, और कुछ नहीं होना इसके अंदर। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपका एक था जिसके अंदर क्या करना होता है, एक समीकरण के रूप में इसको व्यक्त करना होता है। ठीक है, तो इसको रफ कर रहा हूं, और किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और क्वेश्चन, क्योंकि इनके बाद जो मैं ये जो थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चन अभी मैंने चलाए, इनके बाद मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे आने वाला हूं। जो आपके वर्गमूल के होंगे उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद किस पाएंगे हम, घन और घनमूल के ऊपर आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद घन घनमूल के बारे में बात करेंगे। इसको रफ कर रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है, ये काफी अच्छे क्वेश्चन है, रूट 80 माइनस रूट 112 बटे रूट 45 माइनस रूट 63। इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, यानी सोल्व करके क्या आएगा। ऑप्शंस में दे रहा हूं आपको। ऑप्शंस नंबर 1 3/4 है। ऑप्शंस नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1 सही 1/3। ऑप्शन नंबर सी 1 सही 7/9। ठीक है, 1 सही 7/9। ऑप्शन नंबर डी 1 सही 3/4। 1 सही 3/4 ये हैं ऑप्शंस आपके। इस क्वेश्चन को देखकर आप एक ही बात कहोगे, सर इसके अंदर से ये नहीं निकलने वाले। ठीक है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का भी, जैसे 80 हुआ 112, क्योंकि 80 तो है, अब एक कम पे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो सीधे तो यानी सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला, उंगली को थोड़ा तिरछा करना पड़ेगा तभी घी निकलेगा। कैसे करते हैं आप, चलो जी, इसके गुणनखंड, इसके फैक्टर तो कर सकते हो आप। फैक्टर ऐसे करो कि एक बन रहा हो दूसरा बने या ना बने, एक तो बन रहा हो दूसरा बने या ना बने। जैसे 80 है, 80 को मैं कैसे कर सकता हूं, 16 गुना 5। 16 तो बन रहा है ना, 5 नहीं बन रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस ये क्या होगा, 16 सत्ते 112। 16 सत्ते 112 आई बात समझ में नहीं। 16 बन रहा है, 7 बन रहा है, नहीं बन रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बनना होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट तो नहीं निकलना ना। अब इसके अंदर क्या होगा, 45, तो 9 पंजे 45, 9 निकल रहा है, 5 निकले ना निकले कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर 9 सत्ते 63। बात समझ में आई या नहीं आई। हमने इसको ऐसा तोड़ लिया, इसको इस फैक्टर में तोड़ा जिसका एक फैक्टर तो है परफेक्ट स्क्वायर, एक नहीं है, तो उसमें हम एक को तो निकाल सकते हैं ना। जो बचेगा वो पार्ट उसके अंदर छोड़ेंगे, उसका भी देखते हैं समाधान क्या होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 16 क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, रूट के अंदर क्या रह जाएगा 5, माइनस 16 क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, रूट के अंदर क्या रह जाएगा 7, अपॉन इसके अंदर 9 जो है ये क्या बन के बाहर निकलेगा, 3 बन के बाहर निकलेगा, अंदर क्या रह जाएगा रूट 5, माइनस यहाँ भी 3 बाहर निकलेगा, अंदर क्या रह जाएगा रूट 7। बात समझ में आई या नहीं आई। हाँ जी, यहाँ तक कि ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई। इसके अंदर जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो उसको किसके अंदर तोड़ेंगे, गुणनखंड के फैक्टर के रूप में तोड़ते हैं, जो फैक्टर मेथड बताया था। तोड़ने को उसको लंबा भी तोड़ सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दाम 80, ठीक है ना, फिर उसको तोड़ लो पूरे के पूरे को, तो उससे भी तोड़ सकते हैं, तब भी यही आने वाला है। अब बड़े बड़े फैक्टर में तोड़ो, उसके अंदर एक फैक्टर तो बन रहा हो परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर इसके अंदर से बाहर निकल रहा हो,
दूसरा निकल ना रहा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, एक पार्ट निकाल लो आप कोई सा भी, ठीक है। तो मैंने क्या किया इसके अंदर 16 पंजे 80, 16 तो निकल रहा है ना। अगर मैं मान लो 8 गुना 10 करूँ, 8 गुना 10 करने से मुझे फायदा थोड़ी ना है कुछ। अगर मैंने उसको 8 गुना 10 कर दिया, बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर ऐसा 8 गुना 10 भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं 8 गुना 10, लेकिन 8 गुना 10 लिख के मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई सा भी पार्ट नहीं निकल रहा इसके अंदर से। ना तो इसके अंदर से 8 बाहर निकल रहा है, ना इसके अंदर से 10 बाहर निकल रहा है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा और रुख चेंज कर दूं, 16 गुना 5 कर दूं, 16 पंजे 80। अच्छा ये कैसे पता लगेगा सर? एकदम ये तो सर अगर टेबल याद है आपके तो तुरंत के तुरंत याद आते चले जाएंगे। अगर टेबल याद नहीं तो इनको नहीं कर पाओगे, फिर आपको वही गुणनखंड तरीका लगाना पड़ेगा कि 2 से डिवाइड करो, फिर 3 से, फिर 4 से, इस तरीके से, ठीक है ना। जब तक 1 ना आए तब तक डिवाइड करते रहो, फिर उनको इसके अंदर रख लो, तो वहाँ पे तो टाइम वेस्ट होगा ना। मैंने शुरू की क्लास के अंदर आपको कहा था, जब मैंने ये बैच स्टार्ट किया था, आप 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद कीजिए, 1 से 12 तक क्यूब याद कीजिए, और 1 से 25 तक टेबल याद कर लो। फिर आप कहीं नहीं रुकने वाले, आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाएगी। टेबल तो अगर 30 तक कर लोगे और भी अच्छा होता है, लेकिन नहीं ज़्यादा याद कर रहे तो 125 तक तो याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है, उसके बिना काम नहीं चलता। तो मैंने इसको ऐसे ही तोड़ा, 80 को क्या तोड़ दिया, 16 पंजे 80, 112 को 16 सत्ते 112, 56 गुना 2 में भी तोड़ूंगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला। 56 गुना 2 में भी भाई गुणनखंड तो और भी हो सकते हैं इसके, ठीक है, 4 से भी कट जाएगा ये भाई। 4 से अगर तोड़ना चाहो तो 4 से भी तोड़ सकते हो, लेकिन हमें ऐसा तोड़ना बड़े से बड़े टुकड़े हों और एक टुकड़ा कहाँ निकल रहा हो, इसके अंदर से बाहर निकल रहा हो, ठीक है। ऐसे हमने इनके साथ करा, तो अब ये केस बन के ये आ गया, 16 का 4 निकल गया, √5 अंदर बचा, माइनस का निशान, 16 का 4 निकल के आ गया, रूट अंदर बच गया। ऐसे 3 बाहर निकल के आ गया √5, और 3 बाहर निकल के आ गया √7। अब सर इसके बाद क्या करें? इसके बाद तो क्वेश्चन सोल्व हुआ रखा है ये देखो, 4 इसके अंदर भी है, 4 इसके अंदर भी है, जो कॉमन पार्ट है वो बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, √5 माइनस के √7, √5 माइनस के √7, यानी कॉमन पार्ट लेने का मतलब है वो हट जाएगा और जो बाकी बचेगा वो शेष अंदर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 3, यहाँ पे भी क्या बच जाएगा, √5 माइनस √7, कॉमन पार्ट आगे गुना में है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 4/3 ऑप्शंस में है नहीं है, बिल्कुल छिपा हुआ ऑप्शंस है। किस तरीके से? 4 से क्या है, ये आया ना 4/3, तो 3 से भाग करना है ना, किसको भाग करना है, 4 को, 3 से भाग करना है 4 को, 3 एकम 3, कितना बच गया 1, तो ऐसे घुमा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 सही 1/3, 1 सही 1/3, तो 1 सही 1/3 ऑप्शंस में है नहीं है सर? बिल्कुल है, 1 सही 1/3, ये ऑप्शंस नंबर बी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4/3 का मतलब 1 सही 1/3 होता है। मैं बिल्कुल ये मान के चल रहा हूँ कि तुमसे कुछ नहीं आता, ये मान के चल रहा हूँ जब इतना डीपली बता रहा हूँ, वरना कंपटीशन के बच्चों को ये बताने की थोड़ी ना जरूरत होती है 4/3 1 सही 1 सही 1/3 होता है, ये बताने की जरूरत नहीं होती, वो समझता है इतनी बात, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है, ऐसे इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन, अगर इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो उसके बारे में बात करते हैं। इसको करता हूँ रफ, ठीक है। कल फिर हम थ्योरेटिकल वालों पे आएंगे, वर्गमूल के, कल वर्गमूल खत्म हो जाएगा, फिर उसके साथ घनमूल चलेंगे उसके बाद में, आ रही बात समझ में? उसके बाद क्या चलने वाला है, घनमूल। हाँ जी, क्वेश्चन क्या होगा, 1-2 क्वेश्चन और दिखाइए सर। ऐसा सर बिल्कुल दिखाते हैं। √225 डिवाइड बाई 729 माइनस √25 √25/144 डिवाइड बाई √16/81, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। क्या होगा इसकी वैल्यू? बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है, √225/729 माइनस √25/144 और डिवाइड बाई 16/81, रूट के अंदर है ये भी। ऑप्शंस लिख देता हूँ। ऑप्शंस क्या क्या है आपके, 1/48, 1/48, 1/48, बी 5/48, 5/48, 5/48, सी 5/16, सी क्या आया है 5/16, और डी में दे रखा है आपका नन ऑफ दीज। डी में क्या दे रखा है आपको, नन ऑफ दीज दे रखा है, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये तो दिखाई दे रहा होगा ना साफ, क्या है, डिवाइड है। क्या करेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा काम वी बोर्ड मास का भी है। किसका है, वी बोर्ड मास का भी थोड़ा सा काम है। क्या काम है थोड़ा सा इसके अंदर वी बोर्ड मास का, कि सबसे पहले सर ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, डिवाइड नहीं करते।
सबसे पहले किसको सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो ब्रैकेट को सोल्व करो मेरे भाई, ठीक है। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, चलो। रूट 225 सीधी सी बात है 25 का होता है, सॉरी 15 का होता है। किसका होता है, 15 का। 25 का तो 625 होता है ना, तो ये किसका होता है, 15 का। हाँ जी। 729 किसका स्क्वायर होता है, यानी 729 किसका वर्गमूल होता है, ये किसका होता है, 27 का होता है। किसका होता है, 27 का। माइनस 25 किसका होगा, 5 का होगा। 144 किसका होने वाला है, 12 का होने वाला है, ठीक है। डिवाइड बाई क्या होगा, 4/9। कितना होगा, 4/9। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, ठीक है भाई। 225 जो था वो 15 का था, 729 किसका था, 27 का था। 27 का ही तो होता है। 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का कितना होता है, 784, यही तो होता है। 29 का 841, ये चलते हैं। तो 27 और 12 ये आ गया। क्या इनका कोई कॉमन पार्ट, यानी क्या इनका एलसीएम हो जाएगा, इसी तरीके से करना पड़ेगा। बताओ जी, क्या इनका कोई एलसीएम हो सकता है, ऐसे ही करना पड़ेगा। अब इनका एलसीएम लेना भी सिखा देता हूँ, यहीं पे लेना सिखा देता हूँ। 27 और 12 का एलसीएम लेना होता है। चलो जी, 3 से डिवाइड करो, 3 नम 27 और 3 से 4 बार ये हो जाएगा। अब 3 से कर लो, 3 तिया 9, 4 ऐसे ही रहेगा। चलो जी, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 चौका कितना हो जाएगा, 27 चौका भाई 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, ठीक है ना, 108 हो जाएगा। 27 चौका कितना हो जाएगा, 108। अब इनका एलसीएम कितना आया, 108। कितना एलसीएम आ गया, 108 आ गया। यही एलसीएम लिखा जाता है। करने की इसकी गुना इसके अंदर कर लेते हैं, इसकी गुना इसके अंदर कर लेते हैं, फिर आपस में कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे भी यही आता, ठीक है। लेकिन एलसीएम आना चाहिए, एलसीएम आना चाहिए, फिर भी तो काटना पड़ेगा एक। तो क्या है, मैंने 27 और 12 का एलसीएम लिया, वो कितना आया है, 108। 27 से 108 को इस वाले से ही देखो, जब ये हम इसको सोल्व करेंगे, क्या है एलसीएम इस तरीके से लिखते हैं, इस वाले से छोटे वाले, यानी ये जो नीचे होता है ना इनका, इससे डिवाइड करेंगे इसको, किसको, इसको डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड कर रहे हैं, 27 से कम 27, 27 दूनी 54, 27 तिया 81, ठीक है। और 27 चौक का कितना हो जाएगा, 108। कितनी बार डिवाइड हुआ, 4 बार। उस 4 की गुना इसके अंदर करते हैं, 15 चौक का 60। अब जो बीच में चिन्ह होगा वो लगा देंगे। चिन्ह कौन सा है, माइनस का। चलो जी, अब 12 से डिवाइड करेंगे, 12 निम्मा कितना होता है, 108, और 9 पंजे कितना हो जाएगा, 45। 9 पंजे कितना हो जाएगा, 45। डिवाइड बाई 4/9, डिवाइड बाई 4/9। बात समझ में आई यहाँ तक। इसके बाद चलो जी, क्या होगा, 60 में से 45 जाएंगे, सीधी सी बात है, 15 बचेंगे, 15/108, 15/108। और डिवाइड किससे है, डिवाइड कर रखा है 4/9 से। डिवाइड किससे कर रखा है, 4/9 से कर रखा है, ठीक है। डिवाइड किससे कर रखा है, 4/9। अब इसको अच्छी तरीके से समझना, जब इस तरीके से डिवाइड कर रखा हो तो संख्या को पलट देते हैं और भाग का निशान किस में चेंज कर देंगे, गुना के अंदर। भाग को किसके अंदर चेंज कर देंगे, गुना के अंदर, और संख्या को पलट देते हैं। मैंने जानबूझ के कहा संख्या को पलट देते हैं, क्यों। आप कहोगे सर कौन सी संख्या को पलट देते हैं, तो आपके ध्यान रहेगा, संख्या जो पलटी जाती है वो हमेशा जिससे डिवाइड करते हैं वो वाली संख्या पलटी जाती है, ना कि पहले वाली, ठीक है। यानी जब इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलता है, कोई फ्रैक्शन इस तरीके से लिखी हुई मिलती है और डिवाइड आपको करना है, तो आप क्या करते हो, आप इस भाग के निशान को किसके अंदर चेंज कर देते हो, गुना के अंदर, और पलट देते हो संख्या को, कौन सी वाली को, जिससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। 15/108 और गुना कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। तो 12 निम्मा कितना हो जाएगा, 108। यही तो होता है, 12 निम्मा 108। अब क्या बचेंगे, 15/12 गुना 4। क्या और किसी से कटेगा, बिल्कुल कट रहा है सर, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। तो 5 बटे, ये क्या हो जाएगा, 5 बटे नीचे कितना है, 4 गुना 4, तो 5 बटे कितना हो जाएगा, ये 5/16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/16। क्या ऑप्शंस में 5/16 है सर, बिल्कुल है, ये रहा 5/16। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है, ठीक है। बिल्कुल डीपली बताने की कोशिश की है मैंने, एक क्वेश्चन के बारे में बताया है। ये क्वेश्चन वे थे। अभी बहुत से बच्चों के मन के अंदर ये डाउट है कि सर और भी टाइप बनते हैं ना इसके अंदर, बिल्कुल बनते हैं, लेकिन वो इस चैप्टर के अंदर नहीं आते। वो चैप्टर जो होता है वो होता है घातांक तथा करनी, ठीक है। इससे भी जो अपडेट मेथड होगा, ठीक है ना, इससे जो हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे सारे के सारे घातांक करनी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो कोई हार्ड या कोई सिंपल क्वेश्चन होता नहीं, ठीक है। जो आ रहा है वो सिंपल है, जो नहीं आता वो हार्ड है, बस इतनी सी लैंग्वेज है इसकी।
तो दोस्तों जो आज मैंने क्वेश्चन कराए हैं वर्गमूल के, इस तरीके के जो आपके ऐसी बिना थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, वो ये क्वेश्चन थे। कल थ्योरेटिकल क्वेश्चन चलेंगे, यानी जो हिंदी इबरती क्वेश्चन बोलते हैं, जिनको थ्योरेटिकल बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, जिसके अंदर थ्योरी लिखनी होती है, और हिंदी के अंदर बोलते हैं इबरती क्वेश्चन, इबरती पर्सन, ठीक है, जिसके अंदर हिंदी लिखी हुई होती है, वो भी इसके अंदर पूछ ले जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। कल उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज जो हमने पढ़ाया है उसको अच्छी तरीके से करो, या आपसे पहले जो पढ़ा रखा उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो, क्योंकि आपके काफ़ी एग्ज़ाम अब आने वाले हैं, चाहे वो आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कोई भी हो सकती है, ठीक है। और क्वालिटी तो आप पहले ही चेक कर चुके हो। दोस्तों हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं कई बार कहता रहता हूँ, बार बार कहना है अच्छा नहीं लगता। आप हमारी क्लास को सब्सक्राइब, यानी हमारे जो क्लास हैं उनको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। शेयर इस वजह से क्योंकि बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ सकें, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।